श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च के महीने में आने वाली है चैत्र नवरात्रे। यह नवरात्रे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होते हैं। चैत्र नवरात्रे के पहले मासिक शिवरात्रि आती है और इस शिवरात्रि के बाद आती है अमावस्या भी आने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। लाइन से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान दें। इन विशेष उपायों को आप कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं और जो भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी और विशेष उपाय विशेष मनोकामना होगी जो पूर्ण जरूर होगी। चलो जानते हैं कि विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय 20 मार्च 2023 को, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है और इस दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है और मासिक शिवरात्रि को किया जाने वाला यह विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि जरूर आएगी। इस उपाय में करना क्या है, 20 मार्च 2023 को जो शिवरात्रि पड़ रही है उस दिन आपको गोल बाती के घी का दिया लेना है और शुद्ध घी का दिया लेना है जो शुद्ध गाय का हो। इस दिन आपको आटे का दिया बनाना है। अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो नया दिया लीजिए। जो मिट्टी का दिया है उसे नया लेना है, और अगर वो नहीं है तो आप आटे का दिया बनाइए और उसमें 3 दिए बनाना है जो गोल बाती के होना चाहिए, और गोल बाती में शुद्ध घी के गाय का घी आपको डालना है और आपको तैयार कर लेना है। और शुद्ध गाय का घी आपको दिए में डालना है। शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करना है और शुद्ध ही चीज़ होनी चाहिए, कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को हम ये चीज़ प्रदान कर रहे हैं। शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करें, तभी आपका उपाय काम करने लगेगा। मासिक शिवरात्रि के दिन जो मार्च के महीने में 20 तारीख को आ रही है और 20 मार्च 2023 की शाम को आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल का समय होना चाहिए और प्रदोष काल में आपको 3 दिए बनाकर ले जाना है। तीनों दिए लगाना है। पहला दिया आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और आपको उसका ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जाप करते हुए आपको दिया लगाना है और आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ से मांगना है, अपनी झोली फैला के मांगना है, जिससे भगवान भोलेनाथ आपको सभी चीज़ें प्रदान करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। दूसरा दिया आपको जाना है और दूसरा दिया शिवलिंग के पास या शिवलिंग की चौखट के पास लगाना है। उस दिए को लगाने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे आपको लगाना है। आंवले का वृक्ष, दूसरा दीपक शिवजी के पास शिवलिंग के पास आपको लगाना है, या और अगर वहाँ नहीं लगा सकते तो शिवजी की चौखट के पास लगा लीजिए, जिससे आपको आपकी जो भी मनोकामना है शिवजी को कहिए तो वो आप वैसे ही समझ जाते हैं। शिवलिंग के पास अगर आप दिया लगाते हैं और भगवान से सिर्फ प्रार्थना करते हैं तो भगवान शंकर हमारे भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि वो आपकी मन की बात बिल्कुल सुन लेते हैं। और तीसरा आपको दिया लगाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो आप आंवले के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में शाम के समय इस दिए को लगा सकते हैं। मासिक शिवरात्रि आंवले के पेड़ के नीचे अपनी प्रार्थना करते हुए, जो भी आपको कष्ट है, जो भी आपको संकट है, आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव का वास होता है। प्रदोष काल में अगर हम भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो हमें प्रदान करते हैं। भगवान शंकर बहुत भोले हैं और वो हमारी मनोकामना को ज़रूर सुनते हैं। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि मासिक शिवरात्रि के दिन सफ़ेद फूलों को इकट्ठा कर लेना है और उनकी पंखुड़ी को ले जाकर आपको चढ़ाना है। मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। जो भी वरमाला पड़ी हो उसको ले जाके एक पेड़ के नीचे रख देना है और मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई कर देनी है। उसके बाद हमें भगवान शंकर का श्रृंगार करना है और उसके बाद जो सफ़ेद फूल लेके गए हैं उसको भगवान के आसपास चारों तरफ उनका श्रृंगार करके सजाना है। अब हमें दूसरा उपाय करना है। जो 21 मार्च को अमावस्या आने वाली है, अमावस्या के दिन हमें मंदिर में जाना है। शाम को लंबी बत्ती का दिया जलाना है जो पितरों के नाम से रहता है, और ये
जो लंबी बत्ती का दिया लगेगा वो शुद्ध घी का होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। और यह पीपल के वृक्ष के नीचे या मंदिर में कहीं लगा देना है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर करना है। की ओर जो भी आपके नदी, बावड़ी, तालाब, जो जहाँ भी आपको दिया लगाना है, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिए को लगा सकते हैं, जो पितरों के नाम से होगा। और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको इसे लगाना है और वो लंबी बाती और शुद्ध घी का दिया होना चाहिए के लिए होता है। इसलिए पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए आपको ये उपाय करना है। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, 21 मार्च का है, पितरों के लिए ही रहता है। 21 मार्च को आपको क्या करना है, रात में चावल भर देना है। एक कटोरी में चावल लेना है आपको और उसको पूरा फुल भर देना है और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखना है और रात को बाहर दरवाजे के बाहर रख देना है। और जैसे ही सुबह होगी स्नान करना है, साफ़ सफाई करनी है, घर की पूजा पाठ करना है। उसके बाद हमें ये कपूर को जला देना है। जब वो कपूर जल जाए तो उसके चावल, जो अंदर बचा हुआ चावल है, उसको ले जाकर हमें ये किसी पेड़ के नीचे या ये चावल पक्षियों को खिला देना है। इससे हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्ति होगी और पितर हमारे खुश होते हैं और हमें धन्य धान्य से संपूर्ण करते हैं। इसलिए हमें पितरों के लिए उपाय करना चाहिए। तीसरा उपाय, 22 मार्च को चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं और 22 मार्च 2023 को चैत्र के नवरात्रे ये बहुत ही शुभ और फलदायक होने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी घर में समस्या है, कोई भी लक्ष्मी की परेशानी है, दिक्कत है, कोई भी जो भी परेशानी, आप इस नवरात्रे आप कर सकते हैं। इससे हमारे घर के संकट, सारी परेशानियां, व्यापार अगर अच्छे नहीं चल रहे तो इसके लिए भी हमें उपाय कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, चैत्र के नवरात्रि में सुबह नहा धोकर स्नान आदि होकर हमें शिवलिंग पे जो फूल चढ़ा रहता है उसको उठा के लेके आना है और ये फूल 9 होना चाहिए। 9 फूल हम एक साथ ले जाके माँ दुर्गा का जो मंदिर है उसमें जाके आप इस फूलों को चढ़ा देंगे। पहला दिन अगर हम 9 फूल चढ़ा रहे हैं तो दूसरे दिन हमें इसका 2 गुना चढ़ाना है, 2 गुना चढ़ाना है। और 2 गुना चढ़ाने के बाद हर दिन ऐसे करते करते 9 दिन तक हमें उसका 2 गुना चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए नवरात्र के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय करने से आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्रदान होगा और इसे करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। पर एक बात का ध्यान रखना है कि जिस समय ये हम पूजा कर रहे हैं उसी समय हमें रोज़ पूजा करनी है। ये नहीं कि सुबह कर लिए और शाम को करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें जैसे सुबह पूजा करनी है तो सुबह ही ये पूरे 9 दिन तक हमें पूजा करनी है। सुबह ही मंदिर में जाकर हम घी का दिया जला सकते हैं, माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता रानी, हमारे घर में जो भी संकट, जो भी परेशानी है, आप उसे दूर करिए। और अगर हम सफ़ेद फूल चढ़ा रहे हैं तो रोज़ सफ़ेद फूल ही चढ़ाएं। अगर हम पीले फूल चढ़ा रहे हैं तो रोज़ पीले फूल चढ़ाएं। इससे एक ही तरह के हमें फूल चढ़ाना है, ना कि अलग अलग। सफ़ेद फूल चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें रोज़ शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। और वही सफ़ेद फूलों को उठाकर नवरात्र के दिनों में हम माता रानी के मंदिर में जाकर इस फूल को समर्पित कर सकते हैं और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमारे घर में जो भी परेशानी, जो भी संकट है, उसे दूर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।